हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मोहित, क्या हाल है आपके? ठीक है। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, आई एम फाइन। आप बताए। बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। यार, क्या आग लगाई हुई है हर कोई, ट्रायल्स ट्रायल्स ट्रायल्स। क्या हुआ है ट्रायल्स में? अब्दुल्ला भाई, बस आपको पता है मेरा व्हाट्सएप, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करने का सोच रहा हूँ। काज मैं अभी एकेडमी से वापस आया हूँ तो 34 चैट्स पेंडिंग आए हुए हैं कि कब आना है, क्या टाइम है, बैट अच्छे हो गए, टर्फ है, यार ट्रायल्स देखो वाले देखो, फुल। बात ये है कि फिर मेरा फैसला अच्छा था ना आपको पीआर बनाने का। नहीं अब्दुल्ला भाई, वो फैसला आपका तो हर हर अच्छा होता है, हम्म। लेकिन जिस तरह आप देते हैं ना अहमियत कि ये बच्चे में है, कुछ है, मतलब बड़े भी खेल रहे हैं, मतलब जिस तरह आपने मुझे अहमियत दी है जो मैं शायद नहीं डिजर्व करता था, वो मैंने शायद अपना काम अच्छा किया, लेकिन जिस तरह आपने प्यार और मोहब्बत देते हैं, फिर अगला बंदा दुगना काम करने करता है, कहता है कि सारा काम करके दिखाना है और इसको एक्सीलेंस पे लेके जाना है। बस बेटा मेरा एम यही रहता है। बेटा देखो, बात ये है कि आपने इस टूर्नामेंट को प्यार दिया। टूर्नामेंट ने पलट के आपको प्यार दिया। देखो, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरे ख्याल से कमाल आपका अपना है, अच्छा काम करने का है। मैनेजमेंट के अब न्यू भी हमने मेंबर्स बड़े देर बाद, आफ्टर लाइक 4 एडिशन, हमने ये फैसला फोर लिया। एडिशंस। मैंने ये फैसला लिया आफ्टर 4 एडिशंस। हालांकि मैं मेंबर और कोई ज्वाइन करने के हक में नहीं था टिल द 3rd एडिशन। 4th एडिशन के एंड तक भी नहीं था मैं। लेकिन मेरे ख्याल से 5th एडिशन को नए मेंबर्स की ज़रूरत है। उसकी वजह वही है कि हमारे पास काम और प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। प्लेयर्स इतने ज़्यादा हो गए या हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से, कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है, और नए 50 मेंबर्स एंट्रीज ऊपर। कंप्लीट हो गई है। नहीं, एक्चुअली मज़ेदार बात यह है कि 50 एंट्रीज सिर्फ हमारे ग्रुप की कंप्लीट हुई हैं। एक्चुअल में जो हमें आई है ना, एंट्रीज आई हैं, अगर उनको गिने, जो हर एडिशन में अलग अलग आई हैं, तो हमारी पास्ट 70 टप गई हैं, 70-80 टप गई हैं मेरे ख्याल से। मतलब कि 80 से ज़्यादा प्लेयर। क्या यार अपना भाई, एक घर में बैठे हुए थे, आपको एक आइडिया आया, आपने डिस्कस किया तो हमने कहा चलो कराते हैं। नहीं, मैं अल्लाह ने इसका कहा से मैं कहा बताऊं ले मैं गए। बताऊं जो क्रेडिट ड्यू है वो ड्यू है। इसका क्रेडिट जो है ना, मैं स्पेशली देना चाहूँगा अलीज़ा को और हुसैन को। मज़े की बात यह है कि अच्छा। अलीज़ा ने मुझे घर में नहीं टिकने दिया, और मैं अगर अपने आबाई इलाका जो इस्लामपुर है वहाँ जाता था तो वहाँ मुझे हुसैन ने नहीं टिकने दिया। दोनों ने क्या कह के अब्दुल्ला भाई, वो एक कोई कप आप करवाते थे। वो जो है कहते, हुसैन कह रहा था मैं तो उस वक्त था नहीं खेलने के लिए, तो मेरे से ज्यादती हम अब दोबारा करवाएं। और अलीजा कहता था कि यार मैंने खेला हुआ है, बड़ा मजा आता था, अब दोबारा करवाएं। मैं क्या दोबारा। मतलब इनके आइडिया से देखे आपको कैसे कैसे न्यू प्लेयर्स मिलना शुरू हुए। बाजिल, उजैर, शियान, शब्बीर, आकाशा, रुमान खान, जो आपने फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया। और कितने अब, मतलब इस टूर्नामेंट को वो फिर एक वो आपको नया टैलेंट देखने को मिला लाहौर की स्ट्रीट्स का। देखिए, मेन रीज़न टूर्नामेंट की बेशक स्टार्ट इस तरह ही हुआ था, लेकिन इसका असल मकसद देखो, इंसान दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे प्लान्स रखता है। प्लान तो था मेरे दिमाग में, एग्जीक्यूट करने का इशू था, क्योंकि वो एक पुश चाहिए था इंसान को। वो पुश इन बच्चों ने दे दिया था, समझ लो। तो मेरे दिमाग में था कि यार, मैं हमेशा एक चीज़ देखता था कि हम जो क्रिकेट खेलते हैं कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटी में मैंने क्रिकेट खेली है। तो वैसे तो मैं पर्सनल, आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन पर्सनल मेरा जो फेवरेट है वो टेस्ट ही है। टेस्ट मैच देखने में मुझे जितना मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। आई रियली लाइक टू वॉच टेस्ट, द सही लॉन्ग बात है। इनिंग्स एंड लॉन्ग थिंग्स एंड द पेशेंस एंड आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खेलना आज पड़ता सारी पेशेंस अब्दुल्ला भाई शायद ऑस्ट्रेलिया की उतर गई। इंडिया है। ने सही अपने घर में एडवांटेज और निकाला है। मैंने कहा था बारहा, ये बात कहता हूँ, इंडिया की फेवरेटिज्म नहीं जा रहा कि वो फेवरेट है या फिर वो सिंपल सी लॉजिक है। वो पिचेस, चीज़ें, मामला, हीट, गोरे हीट नहीं बर्दाश्त कर सकते। बेशक सर्दियों का मौसम है, लेकिन ना उनके लिए सही वो भी बात। वो भी उनके लिए गर्मी लग रही होती है, मैंने अक्सर देखा लेकिन अब्दुल्ला भाई हम है ना, हम उन्हें देंगे सीरीज। हम है, है। हम किस लिए हैं। सच बात है। अच्छा, उसमें ये है कि फिर जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया तो सोचा कि नहीं यार, कुछ अलहदा यूनिक बनाना है। ठीक है, क्योंकि वो जो पिचेस होती है ना, वो अपना क्या कहते हैं उससे, सीमेंट की, उसकी सीमेंट की पिच हो गई,
बॉल है, ठप्पा लग के ऑटोमेटिक सीमेंट के बीच वो उछल नहीं होता, वो बल्ले भी आता है, छिक्का जाता है बस। और फिर वो जो कैमरा मैन होते हैं पीछे खड़े हुए, वो बड़ा एक उनका यूनिक, उनका भी यूनिक तरीका है बोलने का, वो कहते हैं शॉट। हाँ जी, हाँ, वो क्रिकेट हुसैन शॉट। का हमें थोड़ा सा फ्लेवर मिला था इसमें, इस एडिशन में। तो यूनिक आइडिया था, और अल्लाह ताला ने चलाया, प्लेयर्स आए हैं अलग अलग अब अल्लाह ताला माशाल्लाह का से। करम है। आई थिंक अगर मैं गिनूँ तो 9 to 10 एरियाज इस वक्त इन्वॉल्व हैं इस टूर्नामेंट में। 9 to 10 एरियाज, हाँ। यस। अच्छा, तो अब ये है कि इस दफ़ा एंट्रीज मैंने ये सेशन इसलिए रखा है कि हमें पता लगे, हमारे देखने वालों को पता लगे कि एंट्रीज आ रही हैं, कौन है, ये क्यों इतना हाइप बना हुआ है टूर्नामेंट का, और ये ट्रायल का क्यों हाइप बने जा रहा है, क्यों हर बंदा हर जगह यही बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि इस दफ़ा ट्रायल्स में जो आ रहे हैं ना, वो प्लेयर्स सारे अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं सुनने में बहुत है, देखा नहीं अभी तक, देखेंगे, देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि ट्रायल्स जो ना, जो ट्रायल्स में हो रहा होता है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि टूर्नामेंट जाके पलट जाता है। हमने जी। आतिफ अला बख्श का बिल्कुल नहीं सोचा था, आतिफ, कभी नहीं सोचा रुमान था। खान, रुमान खान का नहीं सोचा था, आतिफ अला बख्श का नहीं सोचा था कि यार ये फैजी आउट। शाह। अब आप ये अंदाजा लगा लें, फिर मेरे जो टॉप 10 होते हैं वो फिर सही होते हैं, बेशक। वो तो आप तगड़े तगड़े थे। आप अंदाज़ा लगा लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि जो टॉप 10 मैंने लास्ट टाइम रखे थे उन्होंने क्या परफॉर्म किया। और देखो, ये कहना कि यार मैं बड़ा छिक्का मार लेता हूँ या मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ, बहुत अच्छा बॉलर, लड़के क्या होते हैं, अब्दुल्ला भाई ये तो बहुत कमाल है। मैं कहता हूँ बेटा, जब आप खेलते हो ना उसमें टूर्नामेंट में, हाथ पाँव फूल जाते हैं, जान निकल जाती है, गला खुश्क हो जाता है, ठीक है। और उस वक्त जो है ना, जो उस वक्त परफॉर्म कर जाता है ना, वो प्लेयर होता है। वो टॉप 10 में आना ही, इस टूर्नामेंट में टॉप 10 में आना ही बहुत बड़ी हाँ, बात है। ये भी बहुत बड़ी क्योंकि बात है, बहुत आप बड़ी बात ऑलरेडी, आपको पर्क्स क्या होते हैं, आपको मैच कम खेलने को, मतलब कि एक मैच ऑटोमेटिकली आपको कम खेलना पड़ता है। आपकी जाहिर सी बात है, आपको क्वालिफाई करने ऑटोमेटिक क्वालिफाइड होते हो आप, जब आप टॉप 10 में होते हो। है। यस। फिर उसके बाद अहेड होते हो। आपका एक प्रेशर अलग होता है। आप जैसे अपने रैंकिंग से जान जाते हो, जब आपके आपस में मैच होते हैं या आप किसी और से मैच करते हैं, तो यकीन मानो स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये इस रैंक का प्लेयर है तो उस तरह ये परफॉर्म करेगा। अगर आप उसके खिलाफ खेल रहे हो या आप वो उसको कहीं खेलता हुआ देख रहे हो, या ये फलां रैंक पे है तो इस तरह खेलेगा, और वो खेलते भी हैं। हाशिम का अलबत्ता मुसलसल टॉप 10 में था। इस दफ़ा अच्छा सीज़न, अच्छा अपना टूर्नामेंट नहीं किया, फोर्थ एडिशन। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या वजह थी, उनसे हमेशा अच्छा एक्सपेक्ट लेकिन करता। इतना इतना बड़ा प्लेयर उस मौके पे इतना बड़ा क्रम्बल नहीं करता। वो हाशिम से डिसअपॉइंट था, या चले कमबैक करेगा वो। इंशाल्लाह। वेल, ये ट्रायल्स क्योंकि इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा भी प्लेयर अच्छे खासे आए थे, मेरे ख्याल 16 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। तो यस। मैंने आफ्टर दैट ये सोचा कि यार एक खट्टे इतने प्लेयर्स के ट्रायल्स लेना मुश्किल काम है। तो जैसे बात है, लोगों को सफ़र बहुत ज़्यादा जो है ना, सफ़र भी करना पड़ता है, इतनी दूर से आना जाना। तो उसके लिए मैंने किया कि जोहर टाउन में अलहदा ट्रायल्स का सेशन रखेंगे, और इधर इस्लामपुरा इस्लामपुरे में मेरे ख्याल से नैरो ग्राउंड ज़्यादा बेहतर रहेगा अप्रोच के लिहाज से, क्योंकि प्लेयर्स को कंफर्टेबली फील करवाना है। ये एक ओपन ट्रायल्स है, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। मैं पहले एक बता दूं, जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो ट्रायल्स देगा, हम उसी को कंसिडर करेंगे टूर्नामेंट के लिए। ओके, ये मैं एक चीज़ क्लियर कर यस। दूं। ओपन ट्रायल्स को क्यों कहता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई आगे आगे जी मैंने भी खेलना है, जैसे लास्ट में अब्दुल रहमान आया था, इट्स ओके, यस। इफ़ यू वांट टू प्ले यू कैन। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ हाँ। तो मतलब कि आप आके खेल के जा सकते हो, इट्स ओके। लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और वो ट्रायल्स देने स्पेशली आया है, तो वो ही टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो पाएगा या सिलेक्ट हो पाएगा। तो खैर, हमारे इस वक्त जी। 8 से 10 एरियाज इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में। बहुत एरियाज है। तो यस। इन्वॉल्व हैं, और माशाल्लाह से और एरिया से आ रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों को पता है कि हुसैन जो है कहते हैं जीता भी है, और काफ़ियों को यस। ये नहीं पता 10%। लेकिन कि उसको पेनल्टी पड़ रही है फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। वो जो है कहते हैं नहीं खेलेगा, एक पेनल्टी के तहत उससे गलती हो गई है जिसकी वजह से उसको पेनल्टी पड़ी है, और पूरा टूर्नामेंट मिस करेगा। सस्पेंशन लगा है टूर्नामेंट का। हाँ, तो ये बात मैं बाकियों को बता दूं, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये है बस कि आप ये समझ लें कि आपकी गलती की वजह से आप पे बैन लग सकता है। मेच्योरिटी नहीं है अब्दुल्ला भाई, 11 ईयर्स का है, तो नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल से ये ज़रूरी होता है आपके कैरियर में ना, सेटबैक ज़रूरी होते हैं, आपको बहुत चीज़ सिखाते हैं, आपको मेच्योर में मदद करते हैं। तो एज अ प्लेयर वो बहुत मेच्योर है, मेरे ख्याल से प्लेयर सेंस उसकी अच्छी है, क्रिकेट सेंस अच्छी है, किसको क्या इस्तेमाल करना है, किस तरह बॉल करना है, सब पता है उसको।
लेकिन जैसे पता है क्रिकेट में एक और चीज़ होती है, सिर्फ क्रिकेट में बॉल बल्ला नहीं होता, क्रिकेट में दिमाग होता है, इंटेलिजेंस होती है, आपकी सेल्फ आपको स्ट्रीम होती है, बड़ी चीज़ होती है, तो वो देखनी पड़ती है। लेकिन तो उस बस। वक्त तो मुझे लग रहा है उसको सिर्फ एक ही चीज से डर था, वो था उसका भाई। जिस तरह वो हाँ भैया, भाग रहा था। भैया। मुझे बड़ा था, मैंने कहा यार उसको मैं यही कहता बार बार कि यार कुछ नहीं कहता तेरा भैया, यार तुम इजी हो जा। वो क्या ना, मैं एज अगर मैं बीच में एक एज ऑफिशियल खड़ा हूँ ना, और मैं देख रहा हूँ प्लेयर, यकीन मानो उसके हाथ पाँव कब कब पका रहे थे, जैसे पता क्योंकि जो सेम चीज़ आतिफ के साथ हुई है, जो सेम चीज़ मेरे ख्याल से अयान के साथ भी कुछ हद तक हुई है, और फैजी जो शाह। फैज़ी शाह के साथ भी कुछ हुई है ये। और उसके अलावा मैं कहूँ उसके साथ अलबत्ता शब्बीर था, विद आकाशा, शब्बीर राइट, आकाशा, आकाशा के साथ शब्बीर आकाशा था। प्रेशर में आ गया। ये आकाशा नहीं, शब्बीर प्रेशर में आया था, शब्बीर का ये हिसाब है। शबीर, यस, शबीर लास्ट ओवर फेस कर रहा था और वो बहुत प्रेशर में आ गया। बहुत प्रेशर में था। अपना अयान भी प्रेशर में कुछ था। अयान। और मेरे ख्याल से आतिफ अला बख्श बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। हाँ, मैं कहता हूँ ना कि टूर्नामेंट, हालांकि 2 मैचेस खेला वो, टूर्नामेंट में आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, टूर्नामेंट सेम चीज़ नहीं और है जो फर्स्ट आप। मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड जीता है अली रजा और रोमान के खिलाफ। बस देख लो, प्रेशर बड़ी चीज़ होती है, टूर्नामेंट बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं इजी होता है, कहना कि बस जी वो छिक्का नहीं मारा बाबर आजम ने, या वट एवर कोई भी हो, मैं किसी एक प्लेयर को कहूँ, छिक्का नहीं लग रहा चाचा से, ठीक है, क्यों नहीं लग रहा वो, यार मैं मार लेता छिक्का, इतना ये तो 2 रन तो मैं लेता, नहीं होता यार। आप अगर अच्छे लेवल पे खेलो ना, वो पता लगेगा नहीं होता। अगर आपको इतना लगता ना, तो प्रूव करो अपने आप को आके, टूर्नामेंट्स में खेलो, फिर पता लगेगा आपको क्या होता है। तो वेल, लेट्स कंटिन्यू। हमारे ट्रायल्स में कौन कौन है यार, मेरे लिए भी सरप्राइज होगा काफ़ी सो चीज़ें। मैं अब्दुल्ला भाई फर्स्ट इमर्जिंग से शुरू करता हूँ। हमें हम्म। इमर्जिंग में फिर से रिज्वाइन किया अयान शाहिद ने। एक्चुअली मेरे ख्याल से अयान के साथ कुछ बैड लक भी कहेंगे, कुछ उसका अपना भी प्रेशर ले गया था। और आतिफ के साथ, आतिफ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल से मेंटली तौर पे फटीग उसकी थी, मेरे ख्याल से फटीग ही कहूँगा मैं। एक चीज़ होती है फटीग, थकावट, ये मेंटली थकावट होती है, जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी में जो है ना सूज गई है बॉडी, बैठ गई है बॉडी, आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हो, तो ये फटीग थी, जिसकी वजह से जो है ना, ये कहते हैं ये सब कुछ उसको फेस करना पड़ा। उसके साथ ज़्यादा अयान था, अयान ने भी आतिफ के साथ साथ फेस किया। तो वेल आई थिंक सो कि इस दफ़ा वो अच्छा परफॉर्म करे। और हमारे साथ इमर्जिंग में है अब्दुल्ला भाई अगेन अली रजा शाह बुखारी। क्या कहना चाहेंगे आप? वेल मैं मर्जिंग में नहीं डालूंगा इनको, एक्चुअली इसलिए क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया था ट्रायल्स में, और मैचेस में भी मेरे ख्याल काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म किया। असल में वो एक रोला चलता है, कहते हैं ना वो सड़क सीधी करने के लिए रोला चलता है, रोला चलाते हैं, बुलडोजर टाइप चलाते हैं, और वो सब चीज़ों को फ्लैट करता हुआ चला जाता है। तो वो पिछले टूर्नामेंट में जमाम ये काम कर रहा था, वो आराम आराम से सारी टीमों को फ्लैट कर रहा था। बोल रहा था जिसके सामने जमाम आ रहा है ना, जमाम उसको बुलडोजर चला के गया था, अच्छा तुम हो, यार फ्लैट कर दिया, तुम वो फ्लैट कर दिया। तो वो बस अलीजा समझ लो कि एक बैड टाइमिंग है, बैड जगह पे था, और उसकी बैड लक थी कि उसको जमाम को फेस होना पड़ गया। और जमाम ने लगा था कि ठेका लिया हुआ है झके मार के जो है ना बाउंड्री पार कराने का। और जो मुझे कह रहा था एक ओवर में कि शायद 28 या 29 स्कोर। हाँ, मैं एक मेरे ख्याल से 34 था, फिर मेरे 28 था, ऐसा था हाँ। एक 34 भी उसने एक ओवर मारा, एक ओवर में 28 भी था। और मैं जो मुझे कह रहा था कि यार छिक्के मारना, मतलब ये छिक्का बहुत बाउंड्री दूर हो गई यूँ, मैंने कहा यार ये बंदा देखो, ये छिक्के मार नहीं रहा, ये छिक्के खिला रहा है, परोस रहा है कि यार ये आओ आपको छिक्के खिलाते हैं, किस तरह छिक्के खाए जाते हैं। तो वो बस अलीजा उस बैड ओवर की वजह से बैठ गया, वरना मेरे ख्याल से थ्रू आउट अलीजा का टूर्नामेंट अच्छा ही था। वो बैड ओवर एक जी, लेके बैठ गया, उसको वो एक जमाम पड़ गया। स्ट्रीक टूट गई जो मैच जीतने की थी। मैच जीत गए वो थर्ड एडिशन से। एक मैच हाँ, जीतने की तलाश नहीं, में थे और वो मेरा ख्याल बहुत से अच्छा मोमेंट मेरा था। ख्याल से फैसला लिया था मैंने उसको अलबत्ता थर्ड एडिशन में बैठाने का। उसकी वजह थी लगातार दो जी, एडिशन में परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मेहनत यस, की। और 16 लड़कों में जो ट्रायल्स थे उसमें चौथे नंबर पे रैंक हुआ, ट्रायल्स की जी, रैंकिंग में चौथे पे रैंक हुआ। और उभर के वापस आया, रोमान के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन था, अच्छा जा रहा था, और बॉलिंग में अच्छा कर रहा था, बैटिंग में भी अच्छा साथ दिया था, बल्कि उसने मेरे ख्याल फिजाओं चौका भी मारा था। तो वो बल्ले से रन भी नहीं थे, और बैट बॉलिंग में स्कोर बड़ा खा रहे थे। वो पिछले एडिशन में एक एडिशन बैठने के बाद मेहनत के बाद अपने बलबूते पे वापस है और अच्छा खेले। तो अमर्जिंग नहीं कहूँगा, अमर्जिंग का टाइम निकल गया उनका, अब उनका परफॉर्म का टाइम है। बेशक जमाम से स्कोर खाया, लेकिन मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में अगर वापस आएंगे तो ख़तरनाक होंगे ज़्यादा।
मैं ऐड करना चाहता हूँ अली रजा की, मतलब अली रजा शाह बुखारी के मतलब स्किल में। अली रजा की बॉल में कुछ अजीब सी बात है, अली रजा का बॉल ठप्पा खा के फिरता है, ये वो क्या कहना एक्चुअली चाहेंगे आप? अलीदर के पास पेस नहीं है, लेकिन अलीदर के पास स्विंग है, वो रिक्वायर्ड स्विंग है जो अक्सर तंग करती है, मतलब कि हल्का सा बॉल अंदर टेल करता है उसका, अभी इन प्रोग्रेस है। फिरता है ठप्पा खा के। हाँ नहीं नहीं, ठप्पा खाने से पहले भी हल्का सा अंदर आता है, और उसके बाद ठप्पा खा के एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है वो एक्स्ट्रा फिर के अंदर आ जाता है, कभी भी ऐसा होता है कि ठप्पा खा के वो ना थोड़ा सीधा हो जाता है। तो यस। इन केस अगर आपने उसको बल्ला कांटेक्ट आपका हो भी गया बॉल और बल्ले का, तो कभी वो बॉल के ऊपर बल्ले के ऊपर लगता है, कभी बल्ले के नीचे लगता है, मतलब कि आपके सेंटर में अक्सर नहीं आता, वही होता है बॉल ऊपर चढ़ जाती है और कैच हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो खतरनाक है, उसका बॉल खतरनाक है। थोड़ा सा अगर यस। थोड़ा ठप्पा ठप्पे का उसका इशू है, वो जैसी बात है जैसे हमजा जूनियर मेरे ख्याल से बहुत बेहतर किया, सॉरी हमजा जुनेद ने बहुत बेहतर किया। बहुत बेहतर किया है। फर्स्ट एडिशन से इस एडिशन तक उसने मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का कमाल है, या फिर उसका प्रेशर जो उसने टूर्नामेंट में हैंडल किया उसने बहुत बेहतर किया। बहुत बेहतर किया जी। हम आगे चले फिर। जी जी। इमर्जिंग थोड़ी सी इस बार कम है क्योंकि इस बार तगड़े तगड़े प्लेयर्स आए हैं, तो मैं जरा उनको भी बताता चलूं। अब जो मेरे पास है रुमान मुजाहिद, पिछले एडिशन से अब फिर ट्रायल्स में आ रहे हैं, आपके फेवरेट रुमान मुजाहिद। यार वो बच्चा अच्छा है, बिलाशुबा अच्छा है। ही इज बिट स्ट्रगलिंग इन बॉलिंग, यू नो उस बॉलिंग कैटेगरी में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आई थिंक कि बैटिंग उसकी वेल एंड ओके है। हाँ जी। आई स्टिल थिंक कि जो ना कहते हैं, आप अगर अगले को हल्का ले रहे हो ना, अगर आप वो कहो जी हम हल्का ले रहे हो मान मुझे क्योंकि वो, तो गलती कर रहे हो, क्योंकि वही बात है, स्ट्रेट का मारना मुश्किल है, और मेरे ख्याल से वो लेग का प्लेयर है। ये टूर्नामेंट उसके लिए एक यस। अलहदा कैटेगरी है, एक अलहदा मतलब बिल्कुल ये एक अलहदा जर्नी है उसके लिए, क्योंकि वो बैट्समैन है और उसको लेग का बैट्समैन है, लेकिन उसका स्ट्रेट सबसे में अच्छी चीज उसकी है एग्रेशन, जो क्रिकेट में बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो काम आती है एग्रेशन जो है बेटा। बेटा वो काम आती है ना, फिर देखो आपको नजर आता है लास्ट टूर्नामेंट में अग्रेशन की वजह से उसके सामने वाले प्लेयर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, उसने खुद भी अच्छा परफॉर्म किया, उसने बुरा परफॉर्म कहीं नहीं किया। वो अलग बात है कि उनके वो चढ़ गए थे असल में जैन के हत्थे, और जमाम मेरे ख्याल से जैन। अपना अपना सारा फ्यूल इस्तेमाल जमाम को कर, 18 पड़ गया था एक ओवर में, जैन से जमाम एक ही ओवर में खत्म। जमाम ने एक्चुअली जो ना क्या कहते हैं अपना फ्यूल, जितना फ्यूल उनके अंदर था ना वो इस्तेमाल कर चुके थे, अपना खत्म यस। हो गए थे, क्योंकि वो थक गया था बहुत ज्यादा ना, जैसे पता लगातार और मेरे ख्याल से बैक टू बैक मैचेस खेले थे इन्होंने, तो नहीं जमाम और मेरा, रुमान ने। मैं बताऊं आपको, जमाम और जैन वो लोग थे जो लगातार रोनते हुए आ रहे थे, क्योंकि दोनों ने जो है ना जमाम और हाँ जी। हम रुमान मुजाहिद, जैन और हुसैन ही कहूंगा मैं तो, हुसैन। हुसैन ही कहूंगा, तो ये लगातार हरा के टीमें बाहर करते हुए आ रहे थे। ये वो दो लोग थे जो टीमों को उड़ा के आ रहे थे, तो इनका इनका जी। मामला ही कुछ और थे। और अगर मेरा ख्याल से ये मेरा एक पर्सनल है कि अगर जमाम या जैन में से दोनों में से कोई एक मैच ना हारता अपना पहला, तो आई थिंक देयर वुड बी अ चांस कि सेमीफाइनल में भी नहीं बल्कि फाइनल में मिलते, चांस ले सकते। लेकिन मेरे ख्याल से जमाम ना पहुंचे, यस। क्योंकि ऊपर शान और उजैर के साथ, जो शान के साथ अलबत्ता था। शान और उजैर तो पता नहीं किससे लिखवा के आता है कि हमने सेमीफाइनल फाइनल हाँ खेलना है, वो मैं पता कह नहीं लगा क्यों। था कि ऊपर अगर जमाम ऊपर होता ना या फिर जैन ऊपर होता, तो मुझे ज़्यादा मज़ा इसलिए देखने में आता है कि शयान और अपना अल्लाह भला गए थे हमजा मसूद था, और उजैर और अलबत्ता वसीम था, वसीम। और अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन था दोनों टीमों में, अच्छा बैलेंस था। और बल्कि शयान थोड़ा ओवर पावर कर रहा था अपनी बैटिंग और बॉलिंग की वजह से, तो एंड में फिर जैन लग रहा था कुछ अपनी अवेकनिंग आ गई थी उसके अंदर, कुछ अंदर उसका जाग गया था, लग रहा था कि उसने शान को पकड़ लिया बिल्कुल। फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स फोर्थ एडिशन वो जाग गया पोटेंशियल। पता नहीं इसको क्या हुआ हुआ था लास्ट एडिशन, तो पता नहीं इसको क्या ही हुआ हुआ था। लग रहा था। आपने ये देखे चारों एडिशन में कोई टीम ऐसी नहीं जीती जो जिनका दूसरा डायमंड वाला तगड़ा हो या प्ले, एक बंदा हमेशा मतलब अपने थके हुए पार्टनर के साथ जीता। जैसे शान सिंगल हैंडेडली जीता था हसन के साथ। नहीं हसन का मैं बड़ा अच्छा था कि देखिए मैं को बताऊं कि आप अगर कहते हैं सिंगल हैंडेडली, तो मैं नहीं मानता। देखो आप अगर सिंगल हैंडेड जीतना शुरू हो ना, तो टूर्नामेंट एक एक बंदे का करवा लें। डबल जब का मतलब ये है एक टीम में दो प्लेयर से होने का कि एक दूसरे का तालमेल अच्छा हो। अगर दूसरा आपको हल्का नजर आ रहा है ना, वो इसलिए हल्का नजर आ रहा है क्योंकि वो अपनी मतलब के बारी छोड़ के अगले को दे रहा है कि यार तू, अंडरस्टैंडिंग है ना एक दूसरे में, यार तुम अच्छा खेलते हो, तुम्हारी बैटिंग अच्छी है,
मैं सिंगल लेके तुम्हें दूंगा, तुम खेलना। अगर वो अच्छा प्लेयर सामने होगा, इधर भी अच्छा प्लेयर होगा, वो कहेगा यार मैं मार लेता हूँ, वो कहेगा नहीं यार मैं मारूंगा, तालमेल अच्छा नहीं बनता। तो मैं हमेशा कहता हूँ इस टूर्नामेंट में आपको एक पार्टनर्स को, पार्टनर का मतलब है एक दूसरे के ऊपर यकीन रखना, एक दूसरे के ऊपर सही बात है। जो रिलाय करना। तो वो रिलाय करने की वजह से ही वो जीती है। हुसैन ने जैन पे रिलाय किया, ठीक है, जैन ने हुसैन पे रिलाय किया, फिर जीते हैं। वरना अगर हुसैन बॉलिंग में रह जाता। जैसे हाँ, हसन और शान थे, मिर्जा मुनीब और हाशिम थे। रिलाय किए ना एक दूसरे पे, रिलाय ना करते। तो मुनीब ने देखो, मुनीब हालांकि प्लेटिनियम का था उस वक्त, और हसन यस, प्लेटिनियम का था। हाशिम जो है वो हाशिम डायमंड का डायमंड का था। लेकिन उसने उसने देखा, उसने दिमाग लड़ाया, वो मुनीब ने सारा गया, मुनीब ने बारी दे दी उसको, हाशिम ने मारा। यार उसने दिमाग लड़ाया, उसने ये नहीं देखा कि यार मेरा नाम बन जाए, उसने कहा जीत जाए। जीत के लिए उसने अपनी बारी सेक्रीफाई की। उसने कहा ठीक है यार मैं हाशिम को दूंगा, हाशिम खेलेगा, उसका बल्ला चल रहा है, ठीक है। तो इसने एक सेक्रीफाई दिया अपना बारी का, ठीक है, और बॉलिंग में बहुत अच्छा जी। किया, इसना जीते। एंट्रीज वेट कर रही है अब्दुल्ला भाई, तो कैरी हम ऑन, कैरी शुरू ऑन, करें फिर। कैरी ऑन, बहुत कैरी ऑन। अब्दुल्ला भाई अभी पुरानी जरा करते हैं, हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई हाफिज हमजा ट्रायल्स में। वो वापस आ रहे हैं और भरपूर हाफिज जोश हमजा में ने है। मेरे ख्याल से अच्छी बॉल की थी, अच्छी बॉल की थी हाफिज हमजा ने, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेल पाए। उनके पर्सनल एक कोई होगा मैटर। ड्यू टू लेकिन सम फैमिली इश्यूज, लेकिन अब भरपूर तैयार है। मेरे ख्याल से ये डिस्कस करना था, लेकिन ठीक है, उनके कुछ इश्यूज थे। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा बॉलर है, एज अ बैट्समैन भी सही है, लेकिन बॉलिंग उनकी अच्छी है और वही देखना चाहूँगा मैं। कंट्रोल अच्छा है। कंट्रोल अच्छा है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से एक उसमें गलती है जो उसको सही करनी पड़ेगी। वो ये है कि ना जब स्कोर खाना शुरू होता है ना, उसके वेवर्ड कंट्रोल हो जाता है। नहीं, लाइन और लेंथ ही भूल जाता है बिल्कुल। मैं दो तीन दफ़ा देखा है, आधी से जब उसको पड़ा थे, दो छक्के या एक छक्का पड़ा था या बाउंड्री पड़ी थी, तो लाइन लेंथ ही हिल गई थी उसकी। उस पर काम करना यस। पड़ेगा। अगली एंट्री हमारे पास फिर से इस्तिखारा कराना पड़ेगा कि इस बार ये सेमीफाइनल या फाइनल जाते हैं या जीतते हैं। फैजी शाह अगेन। फैजी शाह का ना मैं बताऊं आपको, काफ़ी मेरे से डिसएग्री करेंगे, काफ़ी कहेंगे यार मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड हूँ उसकी तरफ, लेकिन इन दोनों में से कोई बात नहीं है। फैजी का सिर्फ एक बुरा टाइम चल रहा है, बैड में समझ लो कि उसके ऊपर एक बुरा टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो वो अगर निकल गया और वो वापस फॉर्म में आ गया, तो मेरे ख्याल से वो काफियों को ले बैठेगा। वो कि फैजी वो का मेंटली भी जरा ना हुसैन से बाहर होके वो सब उसे और जरा डिग्रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वो नहीं, जिस दिन वो अपना पोटेंशियल पे। मेरा ख्याल से मैं आपको मजे की बात बताऊँ, वो उस तरह का प्लेयर है नहीं कि वो मेंटली तौर पे ले जाए, ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप देख लो हर एडिशन में खेल रहा है, हर एडिशन में जान मारता है, कोशिश करता है, बाहर होता है, लेकिन उसको सर पे नहीं चढ़ाता, नेक्स्ट एडिशन में और और बेहतर ट्रायल्स में सिलेक्ट होता है। और फर्स्ट में आता है। तो मेरे ख्याल से ना वो उसको दिमाग पे ये नहीं ले रहा, बस उसका बैड टाइम देखो। लास्ट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया, पहला मैच बड़ा अच्छा कन्विंसिंगली जीता, जैन को हराया था पहले मैच में। तो मेरे ख्याल से वो दिमाग पे नहीं लेता। वो मेरे ख्याल से उसका ये इशू आ रहा है कि बैड लक चल रही है। लास्ट टूर्नामेंट में उसको समझ नहीं आई थी, उसको थोड़ा सा रूल से समझ नहीं आई, उसकी वजह से उसने नुकसान उठाया, और मेरे ख्याल से कुछ कैचेस मिस हुए। मेरे ख्याल से वो दूसरा मैच भी जीत गया था, दो दो कैचेस मिस हुए, दो कैचेस हो जाते तो वो यस। जीत गया था वो भी। सो अगली जो हमारे पास एंट्री है वो है हसन जट अगेन। हसन जट ने फोर्थ एडिशन मिस किया था, और उसने उसके बाद से ठानी भी है कि मैंने शायद पता नहीं अब आके धमाल मचा देना है, क्योंकि वो ट्रायल्स के यस। लिए भी अपीयर हो रहा है, वो जान भी मार रहा है, वो एक्स्ट्रा को लग रहा है ट्रेनिंग भी कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा विलिंग तैयार है, और दुआएं कर रहा है कि आकाशा के साथ किसी तरह आ जाए। पिछली दफा चांस था लेकिन खुद ही उसने मिस किया। हाँ वाकई पिछली दफा तो वाकई आया था, लकीली आया था, और बस। लकीली नहीं अब्दुल्ला भाई, आकाशा ने पावर यूज की थी। हाँ आकाशा बस द रैंकिंग वन थी उसकी, मेरे ख्याल आकाशा की, राइट। यस। ओ आकाशा ने मतलब कि पावर यूज करके भी बेचारे रह गए हैं, वरना जी। देखने का मजा आता। नेक्स्ट एंट्री, हाँ हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री मिर्जा मुनीब इज बैक। वेल वेट कर रहा था मैं, क्योंकि ना मैं अक्सर कहता हूँ आपको बॉलर बहुत मिलेंगे पेस वाले, कंट्रोल वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन जो स्विंग वाले हैं ना वो कम है, और स्विंग वाले बहुत तंग जी। करते हैं, उसका स्विंग होता है, कोई माने ना माने। मैंने क्योंकि मैं जहाँ से खड़ा होकर देखता हूँ ना, तो नज़र आ रहा था कि बॉल उसका बॉल स्विंग होता है, और वो उसके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
और मुझे लगता है कि यस। अगर वो थोड़ी मेहनत करे ना तो स्विंग इन स्विंग तो उसका होता ही होता है, वो आउट स्विंग भी करना शुरू हो जाएगा, और जिस जिसने आउट स्विंग करना शुरू कर दी ना तो वैसे ही आपका टूर्नामेंट आधा वो खा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सो अब न्यू एंट्रीज की तरफ चलते हैं, ये थे हमारे पुराने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न्यू एंट्रीज की तरफ। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा अब्दुल्ला अहमद। अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू दे दे तो ये उस टाइप का बॉलर है, आप जिसका बॉल ना जैन की तरह है। इसका ना कंट्रोल बहुत अच्छा है, लाइन लेंथ पे इसका बड़ा काम है कि बैट्समैन को जब पकड़ लेते ना, जैसे जैन ने शियान की बॉडी पकड़ ली थी फाइनल में, आपने देखा था किस तरह प्लानिंग से बॉलिंग की थी। ये अब्दुल्ला अहमद उस टाइप का बॉलर है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, मतलब प्रेशर सिचुएशंस में मैंने इतना इसे देखा नहीं है, लेकिन बॉलिंग में इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, ये प्लस पॉइंट है। तो और एज अ बैट्समैन, नेक्स्ट एंट्री, नहीं एज अ बैट्समैन, बैटिंग एज अ बैट्समैन ठीक ठाक है, सही है। मेरा ख्याल से, मेरा ख्याल से अगर बॉलिंग आपकी अच्छी है ना, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर आप, तो बैटिंग में आपके साथ वाला पार्टनर कुछ ना कुछ कर लेता है तो अच्छा एडिशन है। जी, दानियाल, दानियाल को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन दानियाल का एक है कि ऑफ स्पिन करते हैं भाई, और बहुत अच्छी थोड़ा सा हवा में ना फ्लाइट होके बॉल आता है, तो वो बैट्समैन को चांस देती है खेलने का, उसी में बैट्समैन लालची होके आउट हो जाता है। और बैटिंग ज्यादा मैंने इनकी देखी नहीं, तो बस इनके लिए इतने ही अल्फाज है। मिस्ट्री, मिस्ट्री मिस्ट्री स्पिनर, ऑफ स्पिन। या तो ये यस। मिस्ट्री, या तो मिस्ट्री स्पिनर जो इंडिया का वर्ल्ड कप में खिलाया था ना, चतुर्वेदी था मेरे ख्याल से, या तो वो बन जाएंगे। चक्रवर्ती, उसको फिर बाबर आजम ने सही मिस्ट्री निकाली। या तो वो मिस्ट्री स्पिनर होंगे ये, या फिर मुझे लगता है कि ये वो मिस्ट्री स्पिनर होंगे जो अश्विन एक वक्त में था, यस। अचानक से मिस्ट्री आया था वो। हाँ जी। अगली जो हमारे पास है वो अमाद। अमाद अब्दुल्ला भाई, आपको ग्रुप में जैसे ही एंटर हुआ था, आपको पता है अमाद में सब कैसे खुश हो रहे थे। बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ना इस टूर्नामेंट में अगर हुसैन आपको आउट परफॉर्म कर सकता है ना, ये नहीं कि वो हुसैन जरा हल्के लेवल के उसने किए, नहीं उसने बहुत अच्छी की है। मतलब ये है कि टूर्नामेंट आपके अंदर का वो प्लेयर जगा देता है अचानक से, आपको पता ही रहता है कब आपका क्रिकेट यस। अंदर जाग गया, तो कोई नहीं पता और कि वो आप। ग्रुप में भी आपने देखा था कि वो उसने कहा था मैं करके देखा और होगा। वही ना, मैंने इसको ये कहा था, मैंने कहा बेटा इनको बोलने दे, तू करके दिखाएगा, और वही होगा इंशाल्लाह, वो करके दिखाएगा। फिर मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा खास तौर पर रोमान के मुंह से कि वो क्या कहेगा, क्योंकि उसने जैसे पता उस वक्त हो सकता है पॉसिबली, मैं अल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो, कि वो उस वक्त कमेंट्री कर रहा हो और ये बच्चा बैटिंग या बॉलिंग कर रहा हो, तो मैं उसकी कमेंट्री सुनना चाहूँगा। ठीक है। बाकी एक बड़ा मजे का नाम है राना जैन, एक और जैन हमारे पास, राना जैन अशरफ। ये वो है, थोड़े मैं आपको इनका थोड़ा बता देता हूँ, ये कभी कभी अपना स्टांस बदल के सूर्या बन जाते हैं, कभी इनके अंदर डिविलियर वाली आदत आ जाती है। उनका जब हेलीकॉप्टर चलता है ना, बस ये अपनी कलाई को मारते हैं और मुंह नीचे करके छक्का मारते हैं। इनका थोड़ा वो स्ट्रीट गली वाला टाइप है नहीं, कि मुंह इसका नीचे इसका और इसका बस। नाम रखा हुआ है मैंने, इस स्टाइल का नाम है मेरे पास, इस स्टाइल को कहते हैं टिकटॉक स्टाइल। टिकटॉक स्टाइल प्लेयर जैन अशरफ। क्योंकि नीचे देख के छक्का मारना, विकेट से पीछे खड़े होके फिर आगे आना, इट्स ऑल टिकटॉक स्टाइल है। यस। लेकिन मैं बताऊं आपको, चले देखते हैं नहीं ये मैं आपको, वीडियो में मैं सब आपको नीचे नीचे निकलेगा। ये बात है टूर्नामेंट में सबका बड़ा कुछ निकला है, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे प्लेयर्स को मैं इसलिए ज़्यादा देखना चाहूँगा क्योंकि एक हाइप इनके सर पे है, इन पे प्रेशर भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग यस। कह रहे हैं कि अब बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, तो अच्छा प्लेयर देखते हैं अच्छा प्लेयर किस तरह परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट अब्दुल्ला भाई जो हमारे पास आ रहा है वो है जाहिद, जो काफी 2 एडिशन से रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, अब जाके उन्होंने ट्रायल देना सोचा है क्योंकि जॉर्ज टाउन में हो रही है। नया लेग स्पिनर हमजा जूनियर को compete करेगा, बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, हवा में तेज है, राशिद खान की तरह तेज हवा में, बहुत हवा में Yeah, तेज है, I would love to बहुत see. छप्पा खा के स्किट होता है। I would love to see a leg spinner. It is a really good addition because you see कि leg spin एक आर्ट है और हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जैसे वो हमजा जूनियर भी करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक अब्दुल्ला भाई अच्छा, इनका ना हवा में बॉल बहुत तेज आता है, भी बहुत तो वो तेज आता है किलाई हवा में किलाई बॉल। देखो, शाहिद अफरीदी जो है ना, वो कोई बड़ा लंबा स्टांस नहीं लेता, वो जो लंबा दूर से भागता हुआ लाइन अपनी लेकर आता, वो वहीं से बॉल फेंकता है।
शोएब अख्तर का भी लोग समझते हैं कि वो लंबा रन अप या ऐसा कोई चक्कर नहीं है। शोएब अख्तर भी आपने अगर गौर किया होगा, वो ऐसे भाग के ऐसे पत्थर पकड़ा हुआ है उसने, बॉल भी ऐसे फेंकता है जी। अपने आर्म और अपने कलाई के हिसाब से। तो शाहिद अफरीदी भी ऐसे ही करता है, अपने कलाई की गुड होता है ना, गुड कहते हैं, गुड, उस गुड के जोर पे बॉल फेंकता है। तो ये मेरे ख्याल से गुड का कमाल होगा उनकी। सही। अगले जो अब्दुल्ला भाई हमारे पास आ रहे हैं वो है जैन मलिक। इनका आपने नाम बहुत सुना होगा अब्दुल्ला भाई। नहीं, मैंने इनका मैं आपको सुना बताता हूँ। सुना तो है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अगर एक बात बताऊं कि जैन, वाई जैन विद ZAYN, ये कौन सा वो जैन? थोड़ा उन्हें वो कॉपी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लाइक करते हैं जैन मलिक को, तो वाई उन्होंने अच्छा, जानना ज्यादा अच्छा था। नहीं ओके, गुड है। जैन मलिक की अब्दुल्ला भाई रिसेंट जो साल में एक दफा ये बंदा खेलता है, क्रिकेट से बिल्कुल दूर, ना क्रिकेट पसंद। अभी ये रिसेंटली एक जॉर्टन में टूर्नामेंट हुआ है, 44 पे 8 विकेट्स गिर गई थी एक उजैर की टीम की। लास्ट मैन था और जैन था, कोई मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। और उधर ऐसा मिरेकल हुआ कि जैन ने 13 गेंदों पे 48 मार दिया। और पूरा हफ्ता अब्दुल्ला भाई एक दिन में 9 से 10 छक्के मार रहे हैं और शयान और उजैर को पेल रहे, अच्छा खासा पेल रहे। क्यों, बहुत क्या फॉर्म समझते में हैं? आया हुआ है इस वक्त, फॉर्म उसकी पीक पे है। नहीं, क्यों, क्या समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? दुल्ला भाई मुझे लगता है पावर तो उसमें है, पावर सबसे बड़ा फैक्टर है। पावर तो उसमें शुरू से थी, शायद अब उसने बॉल को जज करना भी सीख लिया। पहले यही था कि थोड़ा धड़ा टाइप था, वेवर्ड हो जाता था। अब उसने बॉल को जो जज करना सीखा है, उसकी वजह से भी उसको थोड़ा एडवांटेज हो रहा है। फिर तो देखो, एक्चुअली मैं एक पॉइंट में उठा दूं कि हमारे पास एक बड़ा एक चीज़ है, वो है कि हमारे पास जो है ना, जमाम, वही एक एक्चुअल पावर हिटर है टूर्नामेंट में। तो जमाम को बहुत टक्कर देगा ये सिर्फ अपनी पावर की, और बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। जिस नहीं जब देखो, टाइम हो जाए तो पता नहीं नहीं किधर वही चला वही जाता मैं है। आपको बता रहा हूँ ना कि उजैर है वो पावर से उससे मारता है, टाइमिंग से मारता है। टाइमिंग। शान पावर और टाइमिंग का मिक्स कुछ करता है। जैन भी टाइमिंग से मारता है। तो प्रॉपर पावर हिटर हमारे पास हाशिम। जो, हाशिम भी टाइमिंग वाला हिसाब है ना, मैं टाइमिंग से बता रहा हूँ। हमारे ज़्यादा प्लेयर टाइमिंग से मारते हैं, या टाइमिंग और हल्का फुल्का पावर मिक्स करते हैं। प्रॉपर पावर हिटर वो होता है जो कहीं भी बॉल पड़ी है, सिर्फ जान के बल पे छिका मार दे, वो पावर हिटर जो है ना, पावर हिटर होता है। बात है। सो जहन मलिक अब्दुल्ला भाई, एक मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अगर ये टूर्नामेंट खेलता है, ये यूट्यूब पे भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप टाइमलाइन लगा के, आप अगले लाइव सेशन में आप के हैरान हो जाएंगे जब ये टूर्नामेंट खेलेगा। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है जैन मलिक की। चलो इंशाल्लाह देखेंगे यार, इस दफा इतने ये उस टूर्नामेंट। क्वालिटी का प्लेयर है, शेयान, उजैर, हाशिम, जमाम, जैन, इन सबको बीट कर सकता है अगर उस दिन अपने पोटेंशियल पे हुआ। वही तो मसला है बच्चे, इस टूर्नामेंट में जो है ना, सबके पास इतना पोटेंशियल है कि कोई भी किसी को उड़ा सकता है। जिस दिन उनका दिन होगा उस दिन वो सबको, जैसे जमाम उड़ाता हुआ आ रहा था, जैसे जैन उड़ाता हुआ आ रहा था, जैसे उजैर क्या कहते हैं लगातार जीतता हुआ लास्ट टूर्नामेंट जीता है, या शियान अपना जो है मेरे ख्याल सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन जीता था, तो वो भी बड़ा लगातार जीता था। तो जिस दिन इनका दिन होता है ये सबको हराते हुए आते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि टूर्नामेंट में इतने आराम से दिन आता नहीं है। टूर्नामेंट आपको वो दिन लाने नहीं जी। देता, इजी आपको खेलने नहीं देता टूर्नामेंट। तो आप एंड तक ये सोच रहे थे आखिरी बॉल तक कि शायद मैं हार जाऊंगा, तो ये टूर्नामेंट इस तरीके की रही है। तो वेलकम अबोर्ड, मेरे ख्याल से अच्छा एडिशन है। अल्लाह ताला हमें जो है कहते हैं अच्छे मैचेस देखने की तौफीक दे। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रेडिक्शन, एक लफ्ज बोलना चाह रहा हूँ जिसे कहते हैं ना अब्दुल्ला भाई, बैलेंस्ड। बैलेंस जिसे कहते हैं, अगर आपको बॉलिंग में 30 रन पड़ गया तो आप बैटिंग में 30 रन कर देते हो। अगर आपको बैटिंग में ज्यादा रन पड़ गया तो आपकी बॉलिंग बचा लेगी। उस क्वालिटी का प्लेयर हमारे पास आखिरकार आ गया, एक जैक कैलिस टाइप प्लेयर जो दोनों चीजों में परफेक्ट था। अली हसन, फास्ट बॉलिंग है, बहुत तेज बॉलिंग है, अच्छे यॉर्कर्स, पक्के यॉर्कर्स है, और हार्ड हिटिंग है विद द पावर ऑफ रिस्ट। एक सेकंड, रिस्ट को बहुत मोहित यूज मोहित एक करते हैं, सेकंड, हाँ जी बेटा कंटिन्यू करें। रिस्ट को बहुत यूज करते हैं। और नहीं, मेरे मेरे हिसाब ख्याल से मोहित बैलेंस से शुरू कर दो दोबारा से। तो नेक्स्ट हमारे पास है अली हसन। इनको पहले मैं क्या कहते हैं, इन पे नहीं, बल्कि analysis करने से आपने पहले वो मैं अच्छा आपको बोला था, वो अच्छा बोला था, मेरी बात सुनो, वो अच्छा बोला था। आप ऐसा करो कि अली हसन से आगे वही से शुरू कर दो जैसे छोड़ा था ना आपने, रिस्ट के इस्तेमाल का बताया थे। रिस्ट जो है ना, रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अली हसन। रिस्ट का एक वो होता है ना, आपने देखा था आतिफ को भी वो पावर, इनके पास
टाइमिंग बहुत खूबसूरत टाइमिंग है, और जब ये अपनी थोड़ी सी हल्की सी पावर जनरेट करते हैं तो वो इनको और अपने पॉलिश करता है गेम में, और बहुत अच्छी एडिशन है। हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनका बैलेंस बहुत तगड़ा है। हमें एक बाजिल मिला था ऐसे जिसका बैलेंस तगड़ा था, लेकिन वो शायद प्रेशर की वजह से रह गया था, लेकिन वही इधर मैं मसला है ना, वही देख रहा हूँ मसला तो है इसमें। बहुत तगड़ा इसमें जो है बैलेंस। ना प्रेशर आपको बड़ा ले डूबता है। ठीक है। ये बड़ा दफा बड़े प्लेयर के साथ हो चुका है। ये एक दो प्लेयर की बात नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। चले इंशाल्लाह, लेकिन अच्छी एडिशन है, एक अच्छा तगड़ा प्लेयर है। हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एहतशाम। एहतशाम सही है, डिसेंट मीडियम पेसर बॉलर है, बैटिंग भी सही कर लेते हैं। मिर्जा मुनीब टाइप क्वालिटी के प्लेयर है, बॉल इनका स्केट होता है, तो देखते हैं एहतशाम को भी। इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब्दुल्ला भाई, रिएक्शन से पता चल गया होगा। नहीं पता लगा, नहीं पता लगा। वासे खान फ्रॉम बहलिया टाउन। मेरा ख्याल से वासे को काफी टाइम स्किप के बाद देख रहा हूँ, बड़ा ही देर का गैप है, तो अब पता नहीं। लेकिन अभी तक जितना पता लगा वो वही सेम स्टाइल है। मैं जिसको जो नाम दिया हुआ है टिकटॉक स्टाइल वाले, ये टिकटॉक स्टाइल वाले जो है ना, इनका जो है ना इशू ये होता है कि आप बेशक अच्छे प्लेयर हो, टिकटॉक वाले स्टाइल जो होता है उनका एक इशू होता है। एक सेकंड में देना। जी, वासिर खान। अच्छा, मैं बताया था आपको कि यार इनका ऐसे प्लेयर्स का इशू ये होता है जी कि क्योंकि टिकटॉक स्टाइल वो इस्तेमाल करते हैं टूर्नामेंट्स में ना, टिकटॉक काम नहीं आता। टूर्नामेंट्स में ना आपका अपना किया हुआ काम ही काम आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी जो है ये सी बेस्ड होती है कि आपने अपने पार्टनर को कैसे लेके चलना है। ये जो होते हैं ना, जो सोचते हैं कि यार मैं ऑल अराउंड मैं ही परफॉर्म करूँ, छिक्का भी मैं ही मारूँ और बोल्ड भी मैं ही करूँ, वो कर लेते हैं यार। ऐसे प्लेयर्स हमने देखे टूर्नामेंट जो करते हैं ऐसे। रुमान खान कोई हल्का प्लेयर नहीं है। ठीक है, उसको इस टूर्नामेंट में ऐसा भी यस नहीं है कि अपने पार्टनर को लेके चलता है, अपने पार्टनर को लेके चलता है। लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट के रूल्स इस तरह सेट है कि आपको अपने पार्टनर को लेके भी चलना है, परफॉर्म भी करना है। हालांकि बहुत अच्छा मेरे ख्याल जिसको भी वो पार्टनर हुसैन को मिला, अलीजा को मिला, वो अच्छा मिला। उन्होंने ये क्या बहुत अच्छा पार्टनर है। लेकिन क्या बात है, अगर आप उसको किसी और टूर्नामेंट में खिला लोगे ना, वो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट जीत के ऐसे जीत के आएगा जैसे बच्चों का काम है। लेकिन जब आप इस टूर्नामेंट में खेलते हो ना, तो इसका प्रेशर कुछ और है, इसके मामला कुछ और है। तो देखेंगे, वासे को भी देखेंगे, लेकिन बड़ा मजा आएगा देखने का एक एड आफ्टर ऑन टाइम चीज स्किप। करना चाहता हूँ वासे के, बहुत बहुत सीरियस है क्रिकेट के लिए ना, बहुत सीरियस है। जो होता है ना एक टाइम पे मतलब कर लिया, कभी देख लिया, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है ना, उसमें सारा फोकस क्रिकेट में। और बहुत क्लेवर बॉलर है, क्लेवर बहुत है, बैट्समैन के साथ खेलता है, बैट्समैन को खिलाना जानता है कि वो बताएगा कि बैट्समैन किधर मारेगा। नहीं, क्लेवर जो है ना, वो सबसे ज्यादा उसको फायदा देती है कि मेरा ख्याल से ना किसी भी प्लेयर को ये नहीं कि ऐसा होगा, नहीं ऐसा ही होगा। लेकिन इतना ओवर हाइप करने का मसला ही होता है। ओवर हाइप तो कर दो आप किसी प्लेयर को, लेकिन उसका प्रेशर प्रेशर बहुत ज्यादा फिर आ जाता सर पे। प्रेशर होता है। लेकिन मैं बस अपना वो बता रहा हूँ जो इनके अंदर स्किल्स है, जो ये कर सकते हैं। चलो वेल, देखेंगे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि ऐसी बात है काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, और मैं देखना चाहूंगा या क्या बेहतरी आई है। और जब एसएस कप भी होता था तो उसमें ये टॉप में रहते थे जैन, और ये वो प्लेयर्स थे जो मतलब मोस्ट छोटे विनर्स की लिस्ट में आवाज से एसएस कप की। हाँ, मोस्ट विनर्स की लिस्ट में भी है। लेकिन मेरे ख्याल से जैन और वासे वो जो दो प्लेयर्स थे जो उम्र में छोटे होने के बावजूद भी जो है ना टॉप में थे, तो और देखना अभी भी चाहूंगा। उन्हीं का अगर बनता है तो। लेकिन अब वासे के सामने बहुत सी बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर्स होंगे, जिसे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, इंशाल्लाह। अब अब्दुल्ला भाई कुछ एंट्रीज वो है जिन्हें मैं भी नहीं जानता पर्सनली, बस वो भी न्यू एंट्रीज है। अब देखते हैं उन्हें, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। हसन रियाज, अब्दुल समी, जिया शाह, अहमद कुरैशी, अब्दुल्ला भट्ट, हसन खान। ये हमें न्यू एंट्रीज है जिन्हें पर्सनली ट्रायल्स में हम देखेंगे तो देखेंगे कितना पोटेंशियल है। लेकिन जहाँ जहाँ से सुनने को मिल रहा है, कह रहे हैं तगड़े ही है,
तो बहुत खतरनाक होने वाले हैं ट्रायल्स। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं खेल लूँ तो मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा। यार ये भी एक बड़ी बात है, मुझे अक्सर प्लेयर्स ये कह रहे हैं बिला भाई इतने तगड़े प्लेयर आ जाएंगे तो हमारी तो जगह ही नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ यार ये तो बात है इस टूर्नामेंट की कि आप पहली बात तो मेरिट पे हो, ठीक है, आपके साथ यस। ज्यादती नहीं है कि ये अच्छा प्लेयर है ये बड़ा प्लेयर है इसको खिला लिया। ऑन द डे अगर आप परफॉर्म कर गए हो तो बेशक कोई भी हो, बड़ा से बड़ा प्लेयर हो, बड़े से बड़ा नाम हो सकता है वो ट्रायल्स में रह गया लेकिन टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, हम जब भी नहीं डालेंगे। आप ऑन द डे परफॉर्म करो, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि अगर हमजा जूनियर, अपना हुसैन, इस तरह के अयान शाहिद, अगर ये बच्चे, ये नहीं कह रहे कि हल्के प्लेयर्स हैं, अपनी उम्र में छोटे हैं फिर भी बड़े बड़ों को टक्कर दे सकते हैं, तो फिर आप तो जी। अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो, ठीक है। ये बच्चे अगर ये नहीं डरते इतने बड़े बड़े से मुकाबला करने के लिए तो फिर आप भी ये ना समझो कि जो है ना ये कहते हैं आप छोटे हो या आप जीत नहीं सकते। अपने अंदर स्पिरिट जारी रखो क्रिकेट की, आप जीत जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप पार नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, देखते हैं सैटरडे संडे इस्लामपुरा नेहरू ग्राउंड एंड जी फोर नियर टैंकी मस्जिद। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मैं इसको एंड करने से, हमारी कन्वर्सेशन को, एक बात करना चाह रहा हूँ जो मैं काफी दिनों से करना चाह रहा हूँ। एक थोड़ा सा मैं स्टैट लुक भी लाई हूँ, थोड़ा सा एंड में स्टैट लुक हो जाए, क्या कहते हैं आप, पूरे चारों एडिशंस के स्टैट लुक्स जो मैंने बनाए हैं। स्टार्ट से क्या मुराद है आपका? स्टैट से मतलब हाईएस्ट स्कोरर एक एडिशन में, मतलब चारों एडिशन में किसी इंडिविजुअल किसी ने स्कोर किया हो डू यू हैव दैट? एक इनिंग। डू यू और हैव डू मोस्ट यू विकेट्स हैव भी है मेरे पास। डू यू हैव द जी एग्जैक्ट डू यू हैव द एग्जैक्ट स्टैट्स? यस, मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स है, मैं अपने पास लिखे हुए हैं। सो मैं बताऊं क्या क्या है? एक सेकंड जी, अभी कर तुम, अभी मुझे 5 मिनट। उसमें ये है कि हाँ जरूर करियो। स्टार्ट करूं? या फिर मोहित उसको हम उसमें ना डाल लें, अगर आप मुझे बताओ तो उसको भेजते हैं एडिटर को, उसको फिर कुछ बना देते हैं वो पोस्टर टाइप। फिर अब्दुल्ला भाई ठीक है, फिर पोस्टर बना ले वो, फिर हम फेसबुक पे अपलोड करते हैं, मैं आपको सारे स्टैट्स भेज दूंगा। स्टैट्स भेजो ना, उसको पोस्टर टाइप भी बनवाते हैं फिर इसके चले, मैंने ऊपर बस एक। एक लाइन बोलनी थी, वो लाइन बोल ले, फिर ये बस टॉपिक को एंड डन करते डन हैं। डन। आप बस अब्दुल्ला भाई देखते हैं सैटरडे संडे को। बाकी एंड नोट में एक देना चाहूंगा कि सब प्लेयर्स को भी मैं कहना चाहूंगा, है बहुत मुश्किल। देखो, इधर 10 साल से लेके 22 साल तक का लड़का खेल रहा है, 26 लड़के ट्रायल दे रहे हैं, 26 में से 10 लड़के ने सिलेक्ट होने। अब जो 16 प्लेयर्स हो गए वो, उनको हम सॉरी कह देंगे क्योंकि हमारे पास और कोई रहता नहीं, क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन है, ये ट्रायल्स का आपको पता होता है। अच्छा जिसने एक सिलेक्ट बात होना है। सॉरी टू से, मैं बार बार आपको ये बात पहले ही बताना भूल गया इन द बिगिनिंग। 26 आप गिन रहे हो जो करंट हैं, वी हैव स्टिल अब यू नो दो एक दो दिन हैं। आई थिंक आज जुमेरात है, कल जुम्मा है, फिर हफ्ता है, ठीक है, तो जुम्मे का दिन है। आई थिंक मुझे एक दो लड़कों ने और कहा है इसमें आप शहजाद को डाल लो, शहजाद भी वापस आ रहा है। शहजाद का नाम ले लूं फिर? हाँ जी शहजाद वापस आ रहा अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक और मेरे पास अभी मेल आई है अभी अभी एकदम से। सो शहजाद हमें ज्वाइन कर रही है फिर से। है। हाँ मुझे आइडिया था, मुझसे डिस्कशन हुई थी और मेरे ख्याल से वो एक बड़ी मेहनत करके मेरे ख्याल वापस आया। मैं सुना है कि वो टूर्नामेंट के लिए मेहनत कर रहा था, तो पेस तो उसके पास है, कंट्रोल का थोड़ा सा था, अच्छे सीजन्स नहीं गए उसके जितने भी उसने खेले, एमएस एडिशंस खेले, तो इस दफ़ा देखना पड़ेगा कैसा होगा उसका। सो एंड नोट अब्दुल्ला भाई, मेरे पास यही है कि बहुत प्लेयर्स हमारे पास इस बार ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20-30 मतलब अभी तक टोटल नहीं है, और भी आ सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट अभी है। बहुत से लड़के कर रहे हैं, अच्छे खासे लड़के, 30 से इतने। उसमें से हमने निकालने हैं सिर्फ 10, क्योंकि 10 हमारे, आप सबको पता है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया फॉर द 5th एडिशन, जो टॉप 10 के है।
अब जो लोअर 10 जो वो ट्रायल से आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। मजा आएगा क्योंकि इस बार कंपटीशन अच्छा है, हर जगह से प्लेयर्स, और वो जब मिक्स एंड मैच और राइवलरीज। सो सॉरी टू से, जो प्लेयर्स नहीं क्वालिफाई कर सकते वो अगले एडिशन के लिए मेहनत करे, जो जो उनमें खामी है उनको इम्प्रूव करके फिर आके वापस अपने आप को प्रूव करे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल प्लेयर्स। बल्कि इसमें आप सब। मैं आपको बताऊं, अपने ऑडियंस को बताऊंगा, क्योंकि हुसैन तो खेल नहीं रहा, ट्रायल तो बेचारा देगा, यस। तो ट्रायल्स के लिए हम उसको खेल सकते हैं। और उसके अलावा मेरे ख्याल से हाँ ऐसा सच है, गारंटीज और आ सकती हैं। उसके अलावा ओपन ट्रायल है, तो और भी लड़के कोई ना कोई हो सकता है, अगर कोई लाना चाहे तो लाए, ज़रूर लाए, कोई अपने साथ लड़के लाए खेलने के लिए, ट्रायल्स में हिस्सा लेकिन लें। हम जो अभी स्पेसिफिक है, जो टूर्नामेंट के लड़के हैं वो उनको नहीं, मैं टारगेट आपको करें। वही, आपने। मैं आप लोगों को सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि ओपन ट्रायल्स हैं, ठीक है। ओपन ट्रायल्स का मतलब है आप किसी को भी कभी फेस कर सकते हो, कोई अपना दोस्त ले आओ, इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी खेल सकता है। लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशन हमें मौसूल हुई है वही आगे टूर्नामेंट में जा सकते हैं, ठीक है। एक यस। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। तो मैं वो बता था कि ओपन ट्रायल्स है तो कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, और लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशन मौसूल हुई है सिर्फ वही आगे जाएंगे। और उसके अलावा एक बात और, कि ये जो है ना, हमारी कोशिश होगी कि वीडियो में सारी बने, तो हमारी मैनेजमेंट उधर जोड़ांग में और हमारे इधर भी मैनेजमेंट जो है ना, कोशिश करेगी कि ये वीडियोस सारी बने, कोशिश नहीं करेगी बल्कि हमारी प्रायोरिटी होगी कि वीडियोस में ये सारी आउट जाए, इंशाल्लाह। ताकि हम उसके ना इंशाल्लाह। सिर्फ यूट्यूब पे अपलोड करें, ताकि लोगों को पता लगे कि जो आपके स्टैट्स निकल रहे हैं वो कितने बेस पे, किस बेस पे आपको स्टैट्स पे एक चीज़ें दी गई हैं, या आपके सामने सारी चीज़ होगी ना, तो फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी कि जी मैं बेहतर था या मैं, सब चीज़ें सामने होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ट्रायल्स का इंतजार रहेगा कि ट्रायल जल्दी इंशाल्लाह आए। जो हमारा बेस्ट 10 है वही निकले, सबसे अच्छा 10 जो निकलेगा हमारा। बाकियों को जो नहीं कर पाएंगे, अभी मैं बाद में भी कह रहा हूँ, जो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे उनको यही मेरा नोट है डिसहार्ड कि ना हो, डिसहार्ड ना आपने हो, डिसहार्ट नहीं होना। कोशिश करें, डिसहार्ट नहीं होना। ठीक है। लो मोहित, इंशाल्लाह ट्रायल्स के दिन जी मिलते हैं, अब्दुल्ला और भाई, मज़ा सी आएगा, यू ऑन द ट्रायल्स। मज़ा आएगा, ठीक मज़ा है। आएगा। मजा आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।